इमेजिन कीजिए आपके सामने एक झरना बह रहा है और उस झरने से निकलने वाला पानी जो है वो पानी के जैसा न होकर खून के जैसा लाल हो। चौंक गया ना? आज हम आपको अंटार्कटिका के एक ऐसे ही झरने के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने खून जैसे लाल रंग के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। तो चलिए जानते हैं इस खूनी झरने का रहस्य, इस खूनी झरने के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशान सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिस्कवरिंग भारत बाय निशान सिन्हा, जहां हम आपको भारत और विश्व के अनोखे और रहस्यमय किस्सों और स्थानों से रूबरू कराते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे अंटार्कटिका के एक अनोखे झरने के बारे में, जिसे ब्लड फॉल्स या खूनी झरना भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये झरना और क्या है इस झरने का रहस्य। ये खूनी झरना पूर्वी अंटार्कटिका में विक्टोरिया लैंड में स्थित है और विक्टोरिया लैंड में दरअसल वहाँ पर टेलर ग्लेशियर है। उस टेलर ग्लेशियर पर ही जो है ये झरना स्थित है। दरअसल इस ग्लेशियर को 1911 में 1911 में अमेरिकी वैज्ञानिक ग्रिफिथ टेलर ने खोजा था और उन्हीं के नाम पर जो है वो इसे टेलर ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। यहाँ दिन का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो चला जाता है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है और उस बर्फ के बीच में से लाल रंग का बहता हुआ एक झरना अत्यंत ही डरावना लगता है। इस खूनी झरने के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। बहुत से लोगों ने इस झरने को दैवीय प्रकोप माना। कुछ लोग इसे इतिहास की किसी त्रासदी के साथ जुड़ा हुआ मानते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि वहाँ पहले कभी युद्ध हुआ होगा और कई सारे लोग चूंकि वहाँ मारे गए और उसके बाद से जो है उनका ब्लड जो है वो रिस कर जो है वो वहाँ से बाहर निकल रहा है। हर कोई इस झरने के लाल रंग को देखकर इसके रहस्य को समझने की कोशिश करता है कि आखिर कैसे सफेद बर्फ से निकलने वाले झरने के पानी का रंग जो है वो खून की तरह लाल है। वैज्ञानिक भी बर्फ में से निकलने वाले इस लाल झरने को देखकर हैरान। लगभग 100 सालों तक इस झरने को लेकर जो है वो रिसर्च चलता रहा। वैज्ञानिक इस झरने के रहस्य को सुलझाने के लिए कई सालों से प्रयासरत थे। 1960 में वैज्ञानिकों के एक समूह ने कहा कि इस ग्लेशियर के नीचे लौह नमक यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड है और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये लाल रंग का हो जाता है और इसी वजह से जो है यहाँ का पानी लाल दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इस क्षेत्र में कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिना सनलाइट के रह सकते हैं। कई ऐसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर लगभग 15 से 20 लाख सालों से रह रहे हैं। ये जीव बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रहते हैं और यही कारण है कि इस झरने के पानी का रंग लाल है। वैज्ञानिकों ने कई सालों के बाद ये खुलासा किया, अभी हाल ही में जो है ये खुलासा हुआ है कि इस हिस्से में लगभग 3 मील तक लोहे की खदानें मौजूद हैं। जब झील का नमकीन पानी इन खदानों के ऊपर से होकर गुजरता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उसका रंग लाल हो जाता है। अर्थात जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उसका रंग लाल हो जाता है। इस पानी में लोहे के अलावा सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम ये सब सब्सटेंसेस जो है वो भी मौजूद है। इस पूरे ग्लेशियर का तापमान दिन में -7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और ऐसे में ये खूनी झरना बहुत ही ठंडा होता है। अत्यधिक लवणता के कारण, अत्यधिक सॉल्ट होने के कारण ये जम नहीं पाता और बहता रहता है। इसके बहते रहने का भी कारण यही है कि इसमें सॉल्ट की मात्रा जो कि ज्यादा होती है और आपको पता होगा सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से जो है कोई भी बर्फ जो है वो जम नहीं पाता और लगातार जो है उसका एक फ्लो बना रहता है। तो दोस्तों, यह थी अंटार्कटिका के ब्लड फॉल्स की कहानी, जो वाकई एक अद्भुत और रहस्यमय प्राकृतिक चमत्कार है। यह हमें दिखाता है कि हमारी दुनिया में कितने अनोखे और अजीबोगरीब रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें हम आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप इस स्थान के बारे में जानते थे और यदि आप किसी अन्य रहस्यमय स्थान के बारे में जानना चाहते हो तो हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे भारत या विश्व के किसी अनोखे स्थान, किसी रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।